We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ने ईरान को कहीं का नहीं छोड़ा, उसके वैज्ञानिक मार दिए, कमांडर मार दिए, एटॉमिक फैसिलिटी तबाह कर दी। यूं समझिए कि ईरान को जमकर नुकसान पहुंचाया। मगर चुप तो ईरान भी नहीं रहा, उसने भी अपनी मिसाइलों से इजराइल को धुआं कर दिया। एक से एक खतरनाक मिसाइलों ने क्या तेल अवीव, क्या हैफा, क्या बेरशिवा, हर जगह तबाही मचाई। लेकिन चौंकाने का, यूं कहें डराने वाली खबर है कि ईरान ने मिसाइलों की बारिश की आड़ में ऐसी साजिश रची है कि इजराइल में तबाही का दूसरा दौर कभी भी शुरू हो सकता है। इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर 12 दिनों तक मिसाइलों की ताबड़तोड़ बारिश की। और आखिर अमेरिका के B-2 बॉम्बर से महाबम गिरने के बाद मिसाइलों की बारिश थम गई। लेकिन यहूदी देश इजराइल के लिए खतरा अभी बाकी है। ईरान का युद्ध जारी है, खतरा अभी बाकी है। न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के बंकर बस्टर बम गिराने के बाद भले ही ईरान युद्ध विराम के लिए राजी हो गया, लेकिन इससे पहले ही इजराइल के खिलाफ घातक चाल चल दी थी। युद्ध के बाद हालात ये हैं कि ईरान की मिसाइलें इजराइल में गिरे ना गिरे, बावजूद इसके नेतन्याहू के गढ़ में तबाही मच सकती है, क्योंकि इजराइल में छिपे हैं ईरान के स्लीपर बम। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ईरान के एक महाबम की तस्वीर याद कर लीजिए। 12 दिनों के जंग में ईरान ने इजराइल पर कुछ महाविनाशक बम दागे थे, और इस महाविनाशक बम ने इजराइल पे कैसी तबाही मचाई, उन तस्वीरों पे गौर कीजिए। इजराइल के बीर शेवा अस्पताल पर हमला हो, या फिर बैट याम की रिहायशी इमारतों को खंडर में तब्दील करना, हेलोन के धमाकों से नरक बनाने की बात हो, या फिर गुश्तान और अजोर को सीरियल धमाके से धुआं करना हो, इन सब जगहों पर भयंकर तबाही के पीछे एक ही वजह थी, और वो ये है कि ईरान ने क्लस्टर बमों की बारिश की थी। बारूद की आग में काले पड़ चुके मलबे के ढेर पर से उठने की दोबारा से कोशिश इजराइल कर रहा है, लेकिन इजराइल की राजधानी तेल अवीव और उसके आसपास के तमाम इलाके, चाहे होलोन हो या बेतियाम हो, यहाँ पर ऐसी मिसाइल से हमला हुआ था जिसकी काट किसी के पास नहीं। चाहे शॉर्ट रेंज आयरन ड्रोम, आयरन स्टिंग हो, या मीडियम रेंज डेविल स्टिंग से लेकर के अमेरिकन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो, या लॉन्ग रेंज एरोज 5 की बात करें। दरअसल ये मिसाइल सिर्फ एक नहीं थी, बल्कि अनेक टुकड़ों में बढ़ जाती थी, जिसे कहा जाता था क्लस्टर बम। क्लस्टर बम दरअसल एक ऐसी मिसाइल, ऐसा बम होता है जो ज़मीन से लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बिखर जाता है। और जब इस इलाके में बिखरे थे तो 7 किलोमीटर की ऊंचाई थी, और रेडियस यानी क्षेत्रफल था 8 किलोमीटर का, और 8 किलोमीटर के इलाके में 7-7 किलो के अनेक टुकड़े जब बरसे, उसके अंदर बारूद जब मौजूद था, तो सोचिए कैसी भयानक स्थिति रही होगी। क्लस्टर बमों का तूफान, इजराइल में मचा कोहराम। एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजराइल ने ईरान में तबाही मचाने के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। क्लस्टर बम का मतलब होता है बमों का गुच्छा, यानी एक बम में सैकड़ों बम जो दुश्मन देश के आसमान में बिखर जाते हैं और एक साथ जमीन पर गिरकर विस्फोट करते हैं, जिससे भयानक तबाही मचती है। ईरान ने इजराइल पर ऐसे ही महाविनाशक अस्त्र दागे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 3 मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगाए थे। हर मिसाइल में 7 किलोग्राम तक के क्लस्टर वॉरहेड थे। ये मिसाइलें न सिर्फ इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रही, बल्कि 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही फट गई और छोटे छोटे बमों को जमीन पर गिराकर धमाके किए। और हमारे सामने क्या आप इमारत को देख सकते हैं, किस तरीके से ये इमारत पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है, और इसके अंदर अभी भी
कोई भी नहीं जा रहा है, कोई भी कार्ड यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस से लेकर के और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग भी हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बेतियाम से लेकर के हाइफा, तल अवीव से लेकर के बेरशेवा के इलाके से ग्राउंड रिपोर्ट अलग अलग जगह से दिखाई थी जहाँ पर लोग काम कर रहे थे। कम से कम लोगों को अगर रोका गया था तो मिलिट्री के पर्सनल्स वहाँ पर थे, वहाँ पर सिविक सेंस से जुड़े हुए लोग थे, सिविक एजेंसीज काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे की वजह है क्लस्टर बम से जो धमाके होते हैं वो एक जगह नहीं होते बल्कि एक बिखरे हुए इलाके में होते हैं, और उस बिखरे हुए इलाके में जो धमाके हैं वो उसके सबूत आपको हॉलॉन के इस पूरे के पूरे इलाके में नज़र आ जाएंगे। और एक इमारत नहीं है बल्कि ऐसी कई इमारतें हैं जहाँ पर नुकसान हुआ है, और इसे रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल क्यों है? मुश्किल है इस इलाके में फैली हुई स्थिति। ईरानी मिसाइल ने दिया चकमा, इजराइल सहमा। लेकिन असल खबर ये नहीं कि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम गिराए। दरअसल क्लस्टर बम वाली मिसाइल की आड़ में ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऐसी साजिश रच दी जिससे अब भी नेतन्याहू की सेना सहमी हुई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।